नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। तो आज की चर्चा का विषय है राहु का आकलन कैसे करना चाहिए कि वो जिस भाव या जिस राशि में है और जिन राशियों और भावों पर अपनी दृष्टि डाल रहा है तो उसका क्या प्रभाव होता है, उसको गिनते कैसे हैं। तो पहले अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनके आशीर्वाद से मैं जो कुछ सीख सका वो आपके साथ बांट रहा हूं। पहले वीडियो जो मैं डाल चुका हूं 238 नंबर का, उसमें मैं बता चुका हूं कि आपको देखना कैसे। एक टेबल जिसके अंदर जो भी भाव मैंने सर्किल किए हैं वो उस भाव में राहु का प्लेसमेंट ऑन दी होल शुभ है। ऐसी मैंने एक मैथमेटिकल टेबल दी है अंक कि इन राशियों में वो शुभ है, उनको मैंने सर्किल कर दिया है। जो शुभ हैं उन्हें सर्किल कर दिया है, जो बेकार हैं जिनमें कम फायदा होता है, नुकसान अधिक होगा, उनको फ्री छोड़ दिया है। ये पिछला 238 नंबर के वीडियो में समझाया जा चुका है। अब के जो भी एग्जाम्पल्स लेंगे उसमें भी इन सबको समाहित कर लिया जाएगा, जिससे आपने वो नहीं भी देखा है तो आपको दिक्कत ना हो। दो चीजें समझनी हैं, कैसे कुंडली को के भाव को हम पढ़ते हैं या स्टार के सामर्थ्य को पढ़ते हैं कि वो किस भाव में बैठा है। सबसे पहले इसे देखिए, यानी भाव की प्रायोरिटी सबसे ऊपर। किस राशि में बैठा है, दूसरा। वो किन घरों को देख रहा है, ये तीसरा। उसे कौन देख रहे हैं, ये चौथा। और किन ग्रहों के साथ वो बैठा है, पांचवा। इन 5 चीजों का जब आप आकलन कर लेंगे तो आपको एक लमसम क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि ये स्टार आपके लिए कैसा है और किस भाव में इसका क्या प्रभाव आपके लिए हो रहा है। क्योंकि ये बड़ा लंबा विषय है, अगर इस सबको मैं एक ही वीडियो में लूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम ऊपर के 2 टॉपिक लेके चलते हैं। 3, किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है और किन किन भावों और राशियों पर उसकी दृष्टि का क्या परिणाम हो सकता है का आकलन। युति और ग्रहों की दृष्टि, यानी ये जिन ग्रहों के साथ बैठेगा युति करेगा और जो ग्रह से देखेंगे तो उससे क्या प्रभाव आ जाएंगे, वो अगले वीडियो में लेने की कोशिश की जाएगी। हर ग्रह का अपना एक मूलभूत स्वभाव होता है, वो उस स्वभाव के हिसाब से ही देगा। मैं हमेशा टीचर का एग्जाम्पल देता हूं। एक टीचर जो मैथ पढ़ाते हैं तो अगर वो अच्छे हैं आपके लिए, आपके साथ उनका तालमेल ठीक है, तो वो बहुत अच्छा मैथ पढ़ाएंगे। और अगर वो आपके साथ तालमेल अच्छा नहीं करते हैं, आप उद्दंड हैं, शरारती हैं, पढ़ते ही नहीं है, तो वो आपको कम अच्छा पढ़ाएंगे। पर ये कैसे संभव है कि वो आपको साइंस पढ़ा दें। तो ग्रह अच्छा होगा तो अपनी विशिष्ट क्वालिटीज को ज्यादा इंप्रूव करेगा, खराब होगा तो उन क्वालिटीज को थोड़ा कम कर देगा। हर ग्रह के कुछ अच्छे और बुरे अंदाज होते हैं, उसका अपना एक स्टाइल होता है। जैसे राहु डॉक्टर भी है, लेकिन अब वो डॉक्टर का अर्थ है नहीं वो सीधा डॉक्टर है, उसको सारी एक्सरसाइज वाले डॉक्टर, सारे मेडिकल शॉप जैसा, ऐसी चीजें जिसके अंदर रिसर्च होती है ना, पैथोलॉजी लैब, तो इस तरह की डॉक्टरी में भी जाता है। वो सोचने का मास्टर है, कल्पना, और उस कल्पना में कंक्लूजन निकालने का। तो जिनका भी राहु अच्छा या जैसे बढ़िया रहता है, उनमें कल्पना शक्ति, किसी चीज का कंक्लूजन निकालना, दूर तक सोचना दूसरों के लिए। अब देखिए, इस बात पे ध्यान दीजिए, वो दूसरों के लिए जितना अच्छा सोच सकता है, जितना तेज उसका दिमाग चलता है, अपने लिए कभी नहीं चलता है। तो राजनीतिज्ञ बना सकता है, अक्लमंद बना सकता है, अच्छा सलाहकार बनाता है, ये उसकी अपनी सामर्थ्य है। वो जो देता है उसमें दूसरों को राय होती है, वो अपने एक्सपीरियंस पे बताता है, पर जर्नली उस एक्सपीरियंस का उसे खुद लाभ नहीं होता। तो ये एक राहु का एक मोटा मोटा अंदाज है कि उसके अंदर वो गूढ़ है, वो रहस्य है, नहीं पता चलता उसके मन में क्या चल रहा है, आप पता नहीं लगा सकते। जो दूसरों को सलाह देता है उसकी अक्ल ज्यादा होती है। तो अभी एक लमसम सा आइडिया आपको हो गया कि राहु कैसा है। अब अलग बात समझते हैं, हर भाव का अपनी एक सीमाएं होती हैं। जैसे पहला भाव होता है, इसको डिटेल में जब एग्जांपल लेंगे तो ले लेंगे, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं।
लग्न भाव जो होता है वो हमारी सेहत, व्यक्तित्व, हमारे लुक्स, हमारी पर्सनैलिटी को बिलोंग करता है। अब यहां बुरा ग्रह होगा तो उस भाव के इन गुणों को कम करेगा, अच्छा होगा तो इन गुणों को बढ़ाएगा। दूसरा घर हमारे धन का होता है, कुटुंब का होता है, बोली भाषा का होता है, व्यापार का होता है। अब इस व्यवहार को या तो खराब करेगा, कुटुंब के साथ तालमेल को खराब करेगा, धन को खराब करेगा। अगर खराब होगा तो अच्छा होगा तो इन्हें बढ़ाएगा। ठीक इसी तरीके से हर एक ग्रह का, हर एक भाव का अपना एक अलग फील्ड है, हर स्टार का अपना एक फील्ड है। तो राहु का जो फील्ड है वो मैंने आपको बताया, हर भाव का जो आएगा वो मैं वक्त के साथ आपको अभी एग्जाम्पल सब दूंगा तो समझाता जाऊंगा। तो आज हमको ये समझना है कि कुल मिलाकर उस जो जहां बैठा है, मान लीजिए आपकी कुंडली में वो 10वें घर में बैठता है, तो 10वां भाव हुआ। कल्पना कर लीजिए वहां पर जो राशि है वो 4 नंबर है, यानी कर्क राशि। तो उसका 10वें भाव में आपकी कुंडली में कर्क राशि में होने का क्या प्रभाव होना चाहिए का आकलन, उसकी जो 3 दृष्टियां यानी अपने भाव से 5वां यानी द्वितीय भाव, 7वां यानी चतुर्थ भाव और 9वां यानी छठे भाव पर जो दृष्टियां पड़ेंगी वो कैसे पढ़ी जानी चाहिए, यही आज का कुल मिलाकर टॉपिक है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और जो कुछ भी थोड़ी थोड़ी बातें रह गई वो सब मैं उसमें समेटता चला जाऊंगा, और जिससे ये विषय आपको इजी हो, समझना आसान हो। एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं। ये तुला लगन की कुंडली है और राहु 10वें भाव में, मैंने जानबूझकर भाव दिखाने के लिए रोमन वर्ड इस्तेमाल करे हैं। ये सुझाव भी आप में से किसी ने दिया जो बड़ा अच्छा लगा तो मैंने इसे इस्तेमाल किया। तो 10वें भाव में राहु है और यहां पर क्या राशि है, कर्क, 4 नंबर, और 4 नंबर की राशि हमारे लिए शुभ है, 10वें भाव भी हमारे लिए शुभ है। मैंने इसमें उच्च स्वग्रही स्थितियों को पहले से ही समाहित कर लिया है। तो मोटे तौर पर यहाँ पे राहु की जो स्थिति है वो भाव के हिसाब से जो पहला देखना है 10वां भाव ठीक है और राशि ठीक है। अब देखना है इसकी दृष्टियां कहां कहां पड़ेंगी, उसका टेबल आप पहले से जानते हैं, वो ये रहा। हमें 4 नंबर के आगे देखना है तो वो 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि को देखेगा। यहां से अपनी 5वीं दृष्टि, अपनी 7वीं दृष्टि और अपनी 9वीं दृष्टि से इन 3 राशियों को देखेगा, और जिसमें ये वाली शुभ फल नहीं देगी। पढ़ते कैसे इसको अब देखिए। 10वां भाव जिन जिन चीजों को बिलोंग करता है पहले उसको देखो। वो मोटे तौर पर हैं हमारे पिता, पिता का सुख, राज्य, सरकार से मिलने वाली सुविधाएं, हमारा एफर्ट्स, हमारा व्यवसाय, हमारी पद, हमारी प्रतिष्ठा, इन सब चीजों का सुख देगा, क्योंकि प्लेसमेंट और राशि दोनों अच्छी हैं तो इनका सुख हमें प्राप्त हुआ। अब आया राशि का कि इसकी जो पहली राशि 5वीं राशि यहाँ है और यहाँ है वो खराब, और इस घर से हमने क्या देखना है, बस यही तरीके पे ध्यान दीजिएगा। ये घर है धन का, संपत्ति का, कुटुंब का, मृत्यु का, वाणी का, आंखों का, और अड़ोस पड़ोस में हमारी इमेज का, हमारी बोली भाषा भी सीमा आती है। अब क्योंकि यहाँ ये शुभ नहीं है, क्योंकि यहाँ ये शत्रु दृष्टि से देख रहा है, तो इन सब मुद्दों पर तो क्या बोलेंगे कि 10वें भाव में राहु बैठ के स्टेटस को इंप्रूव कर रहा है, धन को इंप्रूव कर रहा है, गवर्नमेंट से संबंधित कुछ फायदे हो रहे हैं, व्यापार और प्रभुता बढ़ रही है, पर बोली भाषा खराब है, कुटुंब के साथ तालमेल की स्थितियां अच्छी नहीं है, अड़ोस पड़ोस में इमेज ज्यादा अच्छी नहीं है, गले की ऐब जिसमें थोड़ा शराब इत्यादि का सेवन भी देखने में आ सकता है, तामसी प्रवृत्ति बढ़ती है, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। इसकी यहाँ पर मित्र दृष्टि पड़ती है, शनि के साथ ये मित्र है, जो दृष्टि यहाँ पर हमने ठीक दिखाई है, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे पढ़ें, जो कुछ चौथे घर से हम देखते हैं उस पर ध्यान दीजिए। राहु का एक विशेष गुण होता है हर एक पापी ग्रह का, पर राहु का अभी हम दे रहे हैं कि जहां भी देखता है या बैठता है उस भाव से संबंधित अगर खराब दृष्टि से देख रहा है तो उन सुखों की हानि करेगा। इसे हम कहते हैं सेपरेटर, अलग कर देता है। अब इसकी
पूरी सातवीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, जहां मकर राशि है। मकर राशि पर हम इसकी मित्र दृष्टि गिनते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं? इसका पढ़ने का तरीका है कि वो सुखों को माता से संबंधित, घर से संबंधित, वाहन से संबंधित चीजों को इंप्रूव करेगा, इससे संबंधित सुखों को बढ़ाएगा। पर क्योंकि उसकी दृष्टि कठोर भी होती है, तो कहीं ना कहीं फेफड़ों से संबंधित, छाती से संबंधित तनाव बढ़ाएगा। थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, लेकिन ऑन दी होल यहाँ मकान को लेकर, वाहन को लेकर आपको लाभ होता हुआ साफ साफ दिखाई देगा। छठा घर हमारे लिए, ये देखिए छठा भाव, और छठे भाव में जो राशि है मीन राशि हमारे लिए है शुभ। छठे भाव में हम जो कुछ भी देखते हैं, जैसे खास तौर पर क्या देखते हैं? शत्रु देखते हैं, कर्जा देखते हैं, चिंता रहेगी नहीं, बीमारियों की स्थितियां क्या हैं, कानूनी समस्या कैसी होगी, हमें यश मिलेगा, शोक मिलेगा, दुख मिलेगा, क्या होगा। तो राहु की यहाँ सम दृष्टि है, गुरु के साथ वो समभाव रखता है। तो यहाँ इससे ये लाभ होगा कि वो शत्रुओं को कंट्रोल करेगा, बीमारियों को कंट्रोल करेगा, कर्जों को कंट्रोल करेगा, इन चीजों को ज्यादा एक सीमा से ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। तो एक ग्रह ने क्या करा, जहां बैठा है वहां तो प्रभाव दिया ही, वो अपनी दृष्टियों से भी उन 3 ग्रहों को प्रभावित करता है। जब आप ये सारी बातें सुन लेंगे धीरे धीरे सारे एग्जाम्पल, तो आपको ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि कैसे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर राहु ये बैठे हुए हैं। अब ये कौन सा है? 12th भाव, ठीक है, 12वां भाव। और 12वां भाव हमारे लिए बहुत शुभ नहीं है। राशि कौन सी है? 6। ये इसकी स्वग्रही राशि, ये यहाँ अपने घर का मालिक समझा जाता है, और ये राशि है अच्छी। पर प्रायोरिटी हमने भाव को देनी है। इस भाव में वो शुभ नहीं है, अच्छा फल नहीं देता, और इस भाव में जब वो अच्छी राशि में आएगा तो भी ये शुभता को कम ही करेगा। अर्थ ये निकला कि अगर एक मेरा शत्रु है, कल्पना कीजिए, और वो दुश्मनों से मिल गया, और अगर वो बहुत ताकतवर है, तो मेरे लिए तो उतना ही नुकसान है, मेरे लिए फायदे की क्या बात है इसमें। फिर से पॉइंट समझिए कि पाकिस्तान हमारा शत्रु है, और पाकिस्तान बहुत बलवान हो जाए और वो अफगानिस्तान से हाथ मिला लेता है हमारे डिसफेवर में, तो पाकिस्तान का बलवान होना तो हमारे लिए नुकसान हुआ। तो क्योंकि ये भाव सुंदर नहीं है, इसलिए इसकी राशि से भी हमें बहुत अधिक लाभ यहाँ नहीं होगा। नुकसान नहीं है पर लाभ नहीं होगा। 12वें घर से क्या देखते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिए। पहले 12वें घर से हमें देखना होता है खर्च, तो ये खर्चों को बढ़ाएगा। आपने ध्यान देखा, खर्चों को बढ़ाएगा। ये हमारी खर्चों को देखता है, हमारे शैया सुख को देखता है। अब शैया सुख है उसको कम करेगा, बेडरूम एडजस्टमेंट, कानूनी दिक्कतें देगा, घर से अलग होने की स्थितियां पैदा करेगा, किसी को पैसा उधार देंगे तो इतने आराम से वापस नहीं आने देगा। तो बुरे भाव में ग्रह अगर कमजोर हालत में रहता है तो फल अच्छा, यानी मेरी मृत्यु कमजोर होगी, इसका मतलब मेरी उम्र लंबी है, मेरे शत्रु कमजोर होंगे, इसका अर्थ है कि मैं शत्रुओं से बचा रहूंगा। लेकिन अगर मेरे शत्रु बलवान है तो फिर मुझे कैसे लाभ होगा। अब इसकी दृष्टि कौन कौन सी होती है? 5वीं, 7वीं, 9वीं अपने घर से, 1 2 3 4 5, एक तो दृष्टि है। इसका शॉर्टकट ये अवेलेबल है, आप चाहो तो वैसे या गिन के देखो आपकी इच्छा पर। 6 नंबर, तो पहली दृष्टि का ही 10th अंक यानी मकर राशि पे चौथे भाव पर, उसकी दूसरी दृष्टि आई मीन, यहां सम दृष्टि 6ठे भाव, ये देखिए, और एक दृष्टि आई इसकी यहां वृषभ राशि पर। अब ये तीनों ही दृष्टियां यहां पर ठीक है, शत्रु कोई सी भी नहीं। तो पहले इसकी दृष्टि, अब भाव यह है कि कोई कहां बैठकर मुझे देख रहा है। मेरा दोस्त अगर मेरा दोस्त है और वो मुझे देखता है तो मेरे साथ मित्रता बढ़ा रहा है, लेकिन मेरा शत्रु मुझे देखता है तो मेरे साथ शत्रुता बढ़ा रहा है। ये बात एक समझने की है। यहां इसकी बेशक मित्र दृष्टि है, लेकिन वो बैठता 12वें में, तो इसका भी एक असर लिया जाता है। तो इसका नुकसान ये हुआ कि ये यहां सुखों की बढ़ोतरी नहीं करेगा, इसका प्लेसमेंट सुंदर घर में नहीं है, भाव सुंदर नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किस भाव में बैठा है, तो ये यहां नुकसान ही कर रहा है, क्योंकि इस भाव में ये बलवान है तो हमारे खर्चे बढ़े,
तनाव बढ़ा, माता जी के साथ तालमेल की स्थितियां खराब हुई, मकान का, वाहन का सुख, हमारी हायर एजुकेशन के सुखों में ये कमी करेगा। अब इस भाव को कमजोर करा, अभी इस भाव को भी कमजोर करेगा। पर ये भाव क्या है? शत्रु। तो ये शत्रुओं को कमजोर करेगा, बीमारियों को कमजोर करेगा, कर्जे को कमजोर करेगा, हमारी कानूनी समस्याओं को थोड़ा सा कमजोर करेगा। मतलब कुछ लाभ यहां हमें हो गया। इसकी दृष्टि आई अष्टम भाव, आठवां भाव वृषभ राशि, और ये हमारे लिए ठीक है, यहां मित्र दृष्टि से देख रहा है। अब इसको मित्र दृष्टि से देखने का अर्थ क्या निकला कि वो इन चीजों से संबंधित सुखों को, अब जैसे उम्र को कम करेगा, हमारे अचानक मिलने वाले धन को घटाएगा, क्योंकि ये शुभ नहीं है। अगर ये सही घर में, सही भाव में बैठता तो ये लाभ हमें देखने को मिलता। इसको देखने का तरीका ये है। तो यहाँ ये तनाव देने वाला है। आठवें घर में हमारी उम्र को भी कम कर रहा है, जीवन की स्पैन को घटा रहा है। आकस्मिक धन लाभ जो होते हैं वो आकस्मिक धन हानि में बदल जाएंगे। यात्राओं का हमें विशेष लाभ नहीं होगा, और हमें कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज भी पॉसिबल हैं जो बहुत लंबी चले और छोटी छोटी दुर्घटनाएं भी होती रहेंगी। मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत जरूर समझ में आ रहा होगा, और एग्जांपल लेंगे, धीरे धीरे बात क्लियर हो जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जी, अब देखिए यहां राहु पहले भाव में ही बैठा है, सिंह राशि 5 नंबर। पहला भाव हमारे लिए जो ये कुंडली का है वो एवरेज हमने छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि वहां किसकी दृष्टियां हैं, कैसा है, इस पर भी थोड़ा बहुत निर्भर करता है। तो पहला भाव बुरा नहीं है कम से कम, और सिंह राशि उसके लिए खराब है। तो ये हमारे को जो कुछ पहले भाव से मिलना है उसकी नेगेटिविटी ज्यादा देगा। क्या मिलता है? हमारा शरीर, यानी हमारे सौंदर्य को कुछ कम करेगा, दांतों को खराब करेगा, जॉइंट्स को खराब करेगा, सिर दर्द जैसी शिकायतें देगा, भाषा, हमारी इमेज, हमारा गौरव कम करेगा। मतलब लोग बोलेंगे कि बिना मतलब अपनी राय देते रहते हैं, जबकि कोई मांगे ना मांगे, क्योंकि इसको राय देने की बड़ी जबरदस्त आदत है, सलाह देने की मास्टरी है। लेकिन अब ये बिना मांगे भी सलाह दे सकता है। तो पहले भाव में शत्रु राशि में, सूर्य के साथ ही शत्रु राशि है होने के कारण जो प्रभाव दिखा रहा है वो पहले भाव से मिलने वाली चीजों को घटा रहा है। इसकी पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 दृष्टियों से देखता है। इसे देखने का शॉर्टकट ये अवेलेबल है। हमने देखा 5, तो ये 9वें धनु राशि, कुंभ राशि और मेष राशि को देख रहा है। अब मेष राशि को शुभ होके नहीं देख रहा है। अब जब दृष्टि देखेंगे तो रूल यह है कि जो कोई भी भाव से बहुत सुंदर बैठा है तो उसका लगन में बैठने के कारण उसका भाव बढ़िया हो गया, जो हम पहले ही देख चुके। तो उसकी दृष्टि जब यहां पड़ रही है तो ये एक्चुअली नीच दृष्टि है, इसकी नीच दृष्टि। तो ये अपनी जब नीच दृष्टि से देख रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, इस भाव से संबंधित सुखों को कम करता है। पांचवा भाव क्या दिखाता है? हमारी संतान का सुख, बुद्धि का सुख, विद्या का सुख। तो संतान में हम आमतौर पर ये मान के चलते हैं कम से कम एक एबॉर्शन हो सकता है, पढ़ाई लिखाई आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, और जो भी फाइनल एजुकेशन आप पढ़ रहे हैं वो शायद पूरी ना हो, किसी ना किसी वजह से रह जाए। तो आपके विद्या में व्यवधान आएंगे, आपके यश में कमी आएगी, आपकी सलाह लोग उतनी सुन नहीं रहे जितनी सुननी चाहिए थी, और आपको डाइजेशन से संबंधित समस्याएं होंगी। और ये क्योंकि 9वें भाव से 9वां है, ये एक टिपिकल चीज हो गई। तो इससे हम धर्म का भी एक अंदाजा देखते हैं, आप कितने धार्मिक हो, तो थोड़ा सा धर्म भी कम करा। तो ये स्थितियां यह ज्यादा अच्छी नहीं रही। लेकिन क्योंकि वो जो दृष्टि डाल रहा है धनु राशि उसकी गुरु की राशि होती है, इसका स्वामी गुरु होता है, तो गुरु के साथ ये समभाव रखता है। इसलिए स्थितियां थोड़ी थोड़ी खराब जरूर होंगी, लेकिन पूरी तरह खराब नहीं हो सकती, पर थोड़ा सा खराब। लगन में बैठ के थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर देगा, पर फायदा भी देगा, क्योंकि वो प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छा है। पूर्ण दृष्टि कहां आ रही है? यहां। ये कौन सा भाव है? आप ध्यान दीजिए, कुंभ राशि, 7वां भाव। अब यहां ये मित्र दृष्टि से देख रहा है, तो
तो वैवाहिक जीवन में सफलता, ससुराल वालों के साथ तालमेल की स्थितियां अच्छी, प्रेम, आपसी एडजस्टमेंट पति पत्नी का अच्छा, पर प्रत्यक्ष शत्रु होते हैं जो साफ साफ सामने दिखाई देते हैं, ऐसे लोगों से शत्रुता दिखने में आ सकती है। ऑन दी होल व्यापार की स्थितियां इंप्रूव होंगी, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब इसकी तीसरी दृष्टि पड़ी 9वें भाव से। अब 9वें भाव, ये 9वां भाव देख पा रहे हैं 9, और यहाँ है राशि मेष, और ये खराब है, शत्रु दृष्टि, मंगल के साथ वो शत्रु होता है। इस राशि का स्वामी है मंगल, मंगल का वो शत्रु है। अब यहां क्या प्रभाव मिलना चाहिए कि जो कुछ भी 9वें घर से देखते हैं, हम भाग्य को देखते हैं, धर्म को देखते हैं, तीर्थ स्थान, यश और संन्यास इत्यादि, गुरु का सम्मान। अब इन चीजों को कम करेगा, यानी आपके धर्म में थोड़ी हानि होगी। धर्म की हानि करता है कि पूजा पाठ में कम मन लगता है, पिता से तालमेल कम मिलते हैं, भाग्य उतना साथ नहीं दिया जितना उम्मीद थी, तीर्थ यात्राएं भी उतनी नहीं करी जितनी करनी चाहिए थी। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि पहले राहु का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, फिर राशि, फिर उसकी दृष्टियां, और उसे पढ़ा कैसे जाता है, इस तरीके का। और एग्जांपल लेते हैं। इस कुंडली में राहु ये रहा, और ये है हमारा 5वां भाव। अब 5वां भाव हमारे हिसाब से शुभ नहीं है, तो क्योंकि प्लेसमेंट के हिसाब से 5वां भाव शुभ नहीं है, तो ये आधी स्थिति तो ही खराब हो जाती है। लेकिन 3 नंबर पे है मिथुन राशि, मिथुन राशि हमें फेवर करती है, तो इसे हम मोटे तौर पर कहते हैं राहु यहां अपनी उच्च राशि में। उच्च राशि का अर्थ है कि मजबूरन उसे कुछ देना पड़ेगा, और प्लेसमेंट के हिसाब से वो खराब जरूर करेगा। क्या खराब करेगा? 5वां भाव जो कुछ देता है, मोटे तौर पर संतान, बुद्धि, विद्या, यश, आपका डाइजेशन और धर्म, इन चीजों को ये बिलोंग करता है। तो इन्हें देगा जरूर, पर खराब भी करेगा। जैसे कि बच्चे होंगे पर एकाध डायवर्शन हो सकता है, कुछ धार्मिक यात्राएं करेंगे पर किसी ना किसी धर्म के विवाद में फंसे रहेंगे, बहुत सारे डिसीजंस दूसरों के लिए लेते हैं जो बड़े सही साबित होते हैं, पर अपने लिए लिया वो डिसीजन एकाध जरूर गलत साबित हो जाता है। औरों को एजुकेशन में बड़ी सपोर्ट करते हैं, पर खुद की पढ़ाई लिखाई में थोड़ी बहुत ऑब्स्टिकल्स और दिक्कतें जरूर आती हैं। तो ये राहु का क्या हुआ? प्लेसमेंट के हिसाब से खराब होने का नुकसान हुआ। अब इसकी दृष्टि किस किस घर पर आएगी आप गिन के भी देख सकते हैं, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो अपने से 5वीं, 7वीं और 9वीं देखेगा, 1 2 3 4 5 इस घर को देखेगा, 7 इस घर को देखेगा और इस घर को देखेगा। तो यहां से भी देखोगे तो तुला राशि को, धनु राशि को और कुंभ राशि को, या 7 नंबर की राशि को, 9 नंबर की राशि को, 11 नंबर की राशि को देखेगा, और ये सारी दृष्टियां शुभ हैं। तो प्लेसमेंट गड़बड़ है, इसके अलावा कोई समस्या नहीं। अब राहु ने इस भाव को देखा तो क्या करा? इस भाव में मित्र दृष्टि है, लेकिन ये सेपरेट करता है, कहीं ना कहीं कमियां लाता है। तो 9वें घर से जो भी देखते हैं हम उसको थोड़ा सा घटाएगा, भाग्य की कमी करेगा, धर्म की कमी करेगा, तीर्थ यात्राओं के प्रति उतना भाव नहीं होगा, यश की कमी आएगी, सम्मान की कमी आएगी, और एक विरक्ति का भाव धीरे धीरे जागता है, छोड़ो ओढ़ो सब बेकार की बातें, इस तरीके की। लेकिन मित्र दृष्टि से देख रहा है, इस कारण बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है, पर थोड़े थोड़े नुकसान जरूर होंगे, क्योंकि अपना बेसिक नेचर है तो बुरा ग्रह, उसको नहीं छोड़ता। इसकी पूरी दृष्टि यहां पड़ रही है। आप इसे सम दृष्टि से भी कह सकते हैं, नीच दृष्टि से भी कह सकते हैं। नीच इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा मत है, कुछ लोग मिथुन को इसका उच्च राशि गिनते हैं, कुछ वृषभ को, इसीलिए मैंने इसे सम दृष्टि लेकर चला। अब इस भाव में ये जो 3, 6 और 11 भाव होते हैं, इनमें कभी बुरा प्रभाव पापी ग्रहों का या उनकी दृष्टि का नहीं आता। तो आपको 11वें भाव से जो कुछ देखना है, उसमें इनकम है, लाभ है, हमारी उपलब्धियां, बड़े भाई से तालमेल, बहन के साथ तालमेल, संतान की जो पत्नी या पति, यानी आपका बेटा है तो उसकी पत्नी, और आपकी बेटी है तो उसका पति, तो इतनी सब चीजें देखी जाती हैं। इन सभी चीजों का लाभ यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। अब राहु जिस घर में बैठा है वो प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, लग्न को देख रहा है मित्र दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक सौंदर्य को घटाएगा, हमारी रूपरेखा, आकृति, कद काठी, हमारे दांत, हमारे जॉइंट्स, हमारा डाइजेशन, इससे मिलते, और विवेक, सही मौके पे सही बात करना विवेक है, और गलत मौके पे गलत बात करना अविवेक, इस सब चीजों को देगा। मुझे उम्मीद है कि इतने एग्जाम्पल जो मैंने ये 4 आपको धीरे धीरे दिए,
आपको एक लमसम आइडिया हो गया होगा कि कैसे देखना है, कहां बैठता है और उसका लाभ या हानि क्या क्या है। कुल मिलाकर सारी बात इतनी सी है कि ग्रह कहां बैठा है, किस भाव में है, किस राशि में है, किन भावों पर वो देख रहा है, उसमें कौन सी राशियां हैं, वो मित्र राशियां हैं कि शत्रु राशियां हैं। ये 3-4 बातें देखनी है। हमको क्या सीख लेना चाहिए कि किस भाव में क्या होता है, उसको क्या देखा जाता है। मैंने एक पिक्चर लगाई है जिससे एक थोड़ा लमसम आइडिया आपको हो सकता है। तो किस भाव से क्या देखा जाता है, कहाँ किस भाव में, तो भाव को प्रायोरिटी दीजिए, राशि सेकंड नंबर पर काउंट होगी, फिर दृष्टि। कोई ग्रह जहां बैठता है वहां से भी अधिक अच्छा प्रभाव उसकी दृष्टियों का हो सकता है, क्योंकि कई बार ग्रह अपनी नीच राशि में होता है पर उसकी दृष्टि उच्च राशि का फल देती है। इसलिए राशि का असर भी अपनी जगह सेपरेट बहुत अच्छा और उस ग्रह का प्लेसमेंट भी अपनी जगह बहुत अच्छा। तो 2 चीजें, भाव कौन सा है, राशि कौन सी है, प्लेसमेंट के हिसाब से भाव कौन सा है, राशि कौन सी है, दृष्टि के हिसाब से, और उस भाव से क्या देखना है। यही बातों का सामंजस्य को मिला करके ये कुंडली को पढ़ा जाता है। सबके थोड़े थोड़े अलग अलग ढंग हैं, बहुत सी पुस्तकों में बहुत से तरीके हैं। मैं धीरे धीरे आगे आपको युति के बारे में कि और ग्रह इनके साथ बैठेंगे तो क्या प्रभाव देखना चाहिए, और ग्रह अगर इस राहु को देख रहा होगा तो उसका क्या प्रभाव देखा जाना चाहिए, ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में, जिससे जब तीनों वीडियो को मिलाकर देखेंगे तो और आसानी से सारी बात क्लियर हो जाएगी। आप अपना व्हाट्सएप नंबर अपने नाम के साथ हमें शेयर कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, जिससे अगले वीडियोस का लिंक मैं आपको सीधा भेज सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए।